और फिर कुछ घंटों बाद आस्था का महापर्व महाकुंभ आए दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हर गुजरते दिन के साथ श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा है। 144 साल बाद बने संयोग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान की 6 विशेष तिथियां हैं, जिनमें से 3 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन तीसरा यानी कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या का स्नान श्रद्धालुओं के लिए दुखों का पैगाम लाया। मौनी अमावस्या की उस रात आस्था की डुबकी लगाने के लिए भीड़ तेजी से बढ़ रही थी। तभी कुछ पलों में ये भीड़ भगदड़ बन गई और मंजर खौफनाक हो गया। जिधर नजरें गईं, कोई गोद में अपनों को लिए उठाने की कोशिश कर रहा है तो कोई अपनों को तलाश रहा है, तो वहीं मुर्दा घर में कोई अपनों को खोजने पहुंच गया। प्रशासन का कहना है कि भगदड़ के बाद 90 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 30 की मौत हो चुकी है। 36 घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। बाकी बचे अपने परिजनों के साथ चले गए। मौनी अमावस्या स्नान से पहले संगम तट पर हुई भगदड़ और दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत मेला क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए। कुंभ में भगदड़ की घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद अब बचे 3 स्नानों के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सख्त कदम उठाए। मेला क्षेत्र को पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी प्रकार के वाहनों का मेला क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मेला प्रशासन की ओर से वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं, जिसके तहत विशेष पास के जरिए वाहनों को मेले में प्रवेश नहीं मिलेगा। मेला क्षेत्र में रास्ते 1 वे कर दिए गए हैं, जिसके तहत श्रद्धालुओं को एक मार्ग से एंट्री मिलेगी और वहीं दूसरे मार्ग से बाहर आ सकेंगे। प्रयागराज में वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है। वहीं 4 फरवरी यानी बसंत पंचमी का स्नान संपन्न होने तक सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा। शहर में 4 पहिया वाहनों की भी एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आगामी बसंत पंचमी वाले शाही स्नान को लेकर की जा रही तैयारियों पर महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि देखिए, जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सर, अभी तक जो पुल बंद थे वो खोल दिए गए, क्या बसंत पंचमी से पहले वो पुल बंद कर दिए जाएंगे? देखिए, वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीआईपी कल्चर बंद करेंगे और गाड़ियां नहीं आने देंगे परिसर में। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। लगातार पब्लिक आ रही है सर, जो भीड़ है वो देखी जा रही है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? किसी तरह देखिए, वो पब्लिक के आने के उद्देश्य से सारी ड्यूटी हमारी चौकन्नी है और ड्यूटी लगी हुई है। हम लोग गियर्ड अप हैं। आप देख भी रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, जगह जगह पे ड्यूटी पॉइंट्स हैं और क्राउड को मैनेज किया जा रहा है। थैंक यू।